and welcome to Learning Point. Today we will discuss CBSE Class 12th Biology Revision Notes of Chapter 3 Human Reproduction. In the previous video, we have discussed Chapter 1 and Chapter 2. Now we will start Chapter 3. Humans are sexually reproducing and viviparous. Okay. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं ह्यूमंस में उसमें सबसे पहले होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस मींस स्पर्म्स मेल्स में फॉर्म होंगे और फीमेल्स में ओवम फॉर्म होगा. फिर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, दैट प्रोसेस इज इंसेमिनेशन, एंड फ्यूज़न होगा मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, दैट इज फर्टिलाइजेशन. इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा. दिस इज फॉलोड बाय जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और फिर अटैचमेंट होगा जाइगोट का यूट्राइन वॉल से, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, एंड फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी. लास्ट प्रोसेस है पार्टुरेशन बोलते हैं इसको. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, मतलब एक पेयर टेस्टिस का होगा जो कि स्क्रॉटम से सस्पेंडेड होगा. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, अ पेयर ऑफ डक्ट ईच डिफरेंशिएटेड इनटू रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस. इजेक्युलेटरी डक्ट और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. टेस्टिस सिचुएटेड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में, एक पाउच में उसको बोलते हैं, पाउच का नेम है स्क्रॉटम. ये हेल्प करता है मेंटेन करने में लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ये मेंटेन करता है. एक टेस्टिस में one testis has about 250 testicular lobules and each lobule contain highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced. Each seminiferous tubule lined है two types of cells से, spermatogonia means male germ cell भी बोल सकते हैं spermatogonia को, and another cell is Sertoli cell. Next, Leydig cell और intestinal cells present out around the seminiferous tubule. Seminiferous tubule के around क्या है, Leydig cells present हैं या intestinal इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं लेडिक सेल्स को. ये सिंथेसाइज करती हैं एंड सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन हार्मोन. दिस इज द डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल इन ह्यूमन बींग्स. ओके, चलिए. इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा. इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगी, स्टोर करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी स्पर्म को. कहाँ से, टेस्टिस से ट्रांसपोर्ट करती है यूरेथ्रा के आउटसाइड में. ये ओरिजिनेट होती है यूरिनरी ब्लैडर से एंड एक्सटेंड होती है थ्रू पेनिस तक टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग. यूरेथ्रल मीटस क्या है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग. पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है. जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का उसको ग्लैंस पेनिस कहा जाता है. ये कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं. मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या है, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. जो सिक्रीशन होता है ना इन सभी ग्लैंड्स का, वो सेमाइनल प्लाज्मा को फॉर्म करता है. उसके अंदर क्या क्या होता है सेमाइनल प्लाज्मा में, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स. सिक्रीशन जो होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का वो हेल्प करता है पेनिस के लुब्रिकेशन में. नाउ कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें क्या क्या होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब कि एक पेयर ओवरी का प्रेजेंट है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स एंड वेजाइना. ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है. इसके बाद इसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है एंड मैमरी ग्लैंड्स इंक्लूड हैं. ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट्स एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन. ओवरीज ही प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यही फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती हैं और बहुत सारे ये स्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं. तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय, ईच ओवरी किससे कवर्ड होती है, पतली सी एपिथेलियम से कवर्ड होती है विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओवेरियन स्ट्रोमा. ये डिवाइडेड होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स पार्ट में और अंदर वाला पार्ट इसका होता है मेड्यूला. पेरिफेरल मीन्स आउटर साइड वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और इनर साइड वाला पार्ट है मेड्यूला.
इसके अलावा जो फेलोपियन ट्यूब है ये एक्सटेंड होते हैं पेरिफेरी ऑफ ओवरी से यूट्रस तक। जो पार्ट ओवरी के क्लोजर होता है वो फनल शेप का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। ये ओवरी के क्लोजर पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। ओवरी के पास वाला जो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, दैट इज इनफंडिबुलम। इसमें फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम फिम्बरी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ इनफंडिबुलम लेट्स टू एम्पुला। इनफंडिबुलम के बाद क्या आ रहा है, ये एम्पुला आ रहा है। एंड ज्वाइन विद यूट्रस विद इस्थमस। तो ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं, कौन कौन से, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो ओवरी के पास वाला पार्ट है दैट इज इनफंडिबुलम, इसमें फिम्बरी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद ये एम्पुला आ गया और फिर इसके बाद इस्थमस आ गया। यूट्रस पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसको वॉम्ब बोलते हैं। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस ओपन होगा वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स से, ये सर्विक्स है, नैरो सर्विक्स से ये वेजाइना में ओपन होगा। कैविटी ऑफ सर्विक्स, जिसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म करती है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल ध्यान रखिएगा, बर्थ कैनाल क्या है, कैविटी ऑफ सर्विक्स अलॉन्ग विद वेजाइना। सर्विक्स की कैविटी वेजाइना की कैविटी के साथ, वेजाइना के साथ मतलब बर्थ कैनाल को फॉर्म करती है। जो वॉल है यूट्रस की उसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू है, कौन कौन सी, पेरी, मायो, एंडो। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरी है आउटर लेयर, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, जो थिक होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब डिलीवरी होती है बेबी की। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम है ये लाइन द यूट्राइन वॉल अंडर साइक्लिक चेंजेस। जब साइक्लिक चेंजेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तब ये उसको लाइंड किए हुए होती है। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या है, तो देखिए मॉन्स प्यूबिस है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and pubic hair. Next is labia majora. Labia majora is fleshy fold that surrounded the vaginal opening. Labia minora paired fold of tissue under labia majora. Majora के अंदर है manora. ओपनिंग ऑफ वेजाइना, वेजाइना की ओपनिंग इज ऑफन पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को हम हाइमन बोलते हैं। छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं अपर जंक्शन में 2 लैबिया मैनोरा के अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, और उसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसके बाद आते हैं मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। मैमरी ग्लैंड क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और बहुत सारा फैट प्रेजेंट होता है, वेरिएबल फैट प्रेजेंट होता है। ईच ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 to 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट हैं। इसमें एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई का वर्क है मिल्क को सिक्रीट करना। मैमरी डक्ट ज्वाइन होती है मैमरी एम्पुला से। अब प्रोसेस आता है गैमीटोजेनेसिस का। तो जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स को, टेस्टीज में तो बनते हैं मेल गैमीट एंड ओवरी में बनता है फीमेल गैमीट, ओवम। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। ये 2 टाइप्स का प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है मेल्स में एंड oogenesis इज इन फीमेल्स, ओके। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, इन टेस्टीज इमेच्योर जो मेल जर्म सेल्स हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से। दैट बिगिन कब होता है, ये प्यूबर्टी पे बिगिन होता है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती हैं एट द इनर साइड ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं उसके अंदर साइड में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। ये मल्टीप्लाई करती रहती हैं, मतलब ये क्या करती रहती हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करती रहती हैं। स्पर्मेटोगोनिया कैसे इंक्रीज करती हैं, माइटोटिक डिवीजन से इंक्रीज करती हैं एंड इंक्रीज इन नंबर। ईच जो स्पर्मेटोगोनियम है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हर स्पर्मेटोगोनियम में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करती है स्पर्मेटोसाइट दैट अंडरगो मियोटिक डिवीजन। वो स्पर्मेटोसाइट जो बनाया है स्पर्मेटोगोनिया ने, उसमें होता है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। जैसे 46 थे स्पर्मेटोगोनियम में, तो अब स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम कितने रह गए हैं, 23 रह गए हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब देखिए स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स
ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा, स्पर्मायोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस। द स्पर्म का जो हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोलाई सेल में। ठीक है, सर्टोलाई सेल क्या करती हैं? उस स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। वो फिर रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। ये देखिए कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस का। देखिए ये है स्पर्मेटोगोनिया, इसमें हुआ है माइटोसिस मींस डिफरेंशिएशन हो गया, डिवाइड हो गया। इससे बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन 2 पार्ट्स में होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ। इसके बाद बना स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है ये प्यूबर्टी पे प्रेजेंट है, प्यूबर्टी वाली स्टेज में है, और स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम नंबर्स हैं। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना तो क्रोमोसोम नंबर क्योंकि मियोटिक डिवीजन से बना है तो 23 हो गए हैं। अब आगे 23 ही क्रोमोसोम रहेंगे स्पर्म में, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? जब इंक्रीज हो जाएगा सिक्रीशन गोनाडोट्रोपिन का, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का बाय हाइपोथैलेमस। इंक्रीज इन GnRH, जब इंक्रीज होगा GnRH तो वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन। कौन कौन से? LH का और FSH। ये दोनों गोनाडोट्रोपिन्स हैं, इनके सिक्रीशन को बढ़ा देगा GnRH। LH जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और क्या करता है? लेडिक सेल्स से क्या करवाता है? स्टिमुलेट करता है उनको कि एंड्रोजन को सिक्रीट करो, लेडिक सेल एंड्रोजन को सिक्रीट करो। FSH एक्ट करता है सर्टोलाई सेल पे, ये स्टिमुलेट करवाता है कुछ फैक्टर्स के सिक्रीशन को जो हेल्प करते हैं स्पर्मायोजेनेसिस में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म कैसा है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसमें हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। 4 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म का जो हेड है वो इलोंगेटेड है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है, और जो इसका एंटीरियर वाला पोर्शन होता है वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से। उस स्ट्रक्चर को हम एक्रोसोम बोलते हैं। ये है देखिए कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम। ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है जो उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। ये इसकी नेक है। दिस इज मिडिल पीस। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि स्पर्म को तो स्विम करना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। मिडिल पीस में प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज अ टेल ऑफ स्पर्म। ह्यूमन मेल इजेकुलेट करते हैं अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कॉइटस। जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसके साथ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, सीमेन बनाते हैं। सीमेन में क्या क्या होगा? सीमेन में होगा सेमाइनल प्लाज्मा एंड स्पर्म। जो फंक्शन है मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट का, मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट का जो फंक्शन है और जो उनकी ग्लैंड्स का फंक्शन है वो मेंटेन कैसे होता है? वो मेंटेन होता है एंड्रोजन हार्मोन से। नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं, अब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है, oogenesis पर आते हैं अब। तो oogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल गैमीट्स बनेगा oogenesis प्रोसेस से, मेल गैमीट बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से। ये स्टार्ट होता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज चल रही होती है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, लेकिन जो oogenesis है दैट स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज व्हेन मिलियंस ऑफ उगोनिया गैमीट मदर सेल फॉर्म हो जाती हैं ईच फीटल ओवरी। फीटल ओवरी में जो फीटल है उसकी फीटस है उसकी ओवरी में मिलियंस ऑफ उगोनिया गैमीट मदर सेल फॉर्म हो चुकी होती हैं। गैमीट मदर सेल स्टार्ट कर देती हैं डिवीज़न
और प्रोफेज 1 में पहुंच जाती हैं। कौन सी वाली मियोटिक स्टेज की कौन से वाले फेज में पहुंचती हैं? प्रोफेज 1 में पहुंच जाती हैं और वहां पर जाकर वो टेम्परेरीली कुछ समय के लिए रुक जाती हैं, मतलब अरेस्ट हो जाती हैं, रुक जाती हैं। एट दैट स्टेज उसको बोलते हैं हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। अब वो प्राइमरी oocyte वाली स्टेज में है और प्रोफेज 1 में जाकर रुक गया है। एक जो प्राइमरी oocyte है वो उसके चारों तरफ उस एक लेयर आ जाती है ग्रैन्युलोसा सेल्स की। अब उस प्राइमरी oocyte को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर उसके सराउंडेड हो गई है तो हम उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, प्राइमरी oocyte नहीं बोलेंगे। प्यूबर्टी पर अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं, जैसे मिलियंस ऑफ उगोनिया बनी, लेकिन जब तक प्यूबर्टी आई तब तक 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट हो गए हैं इन ईच ओवरी में। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल आएंगे, फिर टर्शरी फॉलिकल बनेंगे, इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, ओवम रिलीज होगा ग्राफियन फॉलिकल से और जो बचा कुछ पार्ट हो जाता है उसको कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ मोर लेयर्स आ गई ग्रेनुलोसा सेल्स की, कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाएगा। वो फिर टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको एंट्रम बोला जाता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है टर्शरी फॉलिकल में, उसको एंट्रम बोला जाता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है oogenesis प्रोसेस की। यहाँ पर ये देखिए उगोनिया है, इसमें माइटोसिस हुआ और प्राइमरी oocyte बन गए, मतलब नंबर प्राइमरी oocyte उगोनिया के नंबर इंक्रीज हो गए माइटोसिस से। अब होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte में से ये ओवम रिलीज होता है। तो देखिए ये जो प्राइमरी oocyte है ये फीटल स्टेज में ही चल रहा है, अभी फीटल स्टेज में ही है। 46 क्रोमोसोम होते हैं प्राइमरी oocyte में या उगोनिया में। इसके अलावा जब बर्थ हो जाती है, चाइल्डहुड आता है, फिर प्यूबर्टी जब आती है तो प्यूबर्टी पर सेकेंडरी oocyte निकलेगा और उसमें फिर क्योंकि मियोटिक डिवीजन से बना है वो, तो 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी oocyte के साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी निकलती है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है और इससे फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ये पूरी आपकी एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ चल रही है। ये इसमें भी 23 ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंज हो जाते हैं मैच्योर फॉलिकल में, उनको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। वो रप्चर हो जाते हैं और रिलीज करते हैं सेकेंडरी oocyte, ओवम जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द ओवरी। कौन से प्रोसेस से? ओव्यूलेशन से। सेकेंडरी oocyte से ओवम का रिलीज होना, ग्राफियन फॉलिकल्स जब रप्चर होते हैं और सेकेंडरी oocyte या ओवम को रिलीज करते हैं फ्रॉम द ओवरी, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स फीमेल प्राइमेट्स में जो होती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है और मिनार्की पीरियड होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी नहीं होती है। कुछ फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस आते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट फेज है इसमें, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज इन 28 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें जो द मेंसेस जो वाला जो पीरियड होता है वो 3 to 5 डेज का होता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पर प्रोडक्शन होता है एलएच का एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो कम हो जाता है। एलएच का प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो जाता है। विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम। जब एलएच का सिक्रीशन, एलएच का प्रोडक्शन डीजनरेट हो गया है, मतलब कम हो गया है, विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन कम हो गया इसका जब सिक्रीशन, तो कॉर्पस लुटियम जो प्रेजेंट होता है वो डीजनरेट हो जाता है एंड फिर इससे प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि कॉर्पस लुटियम ही डीजनरेट हो चुका है तो प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑयस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एट दिस फेज। इन दिस फेज प्रोडक्शन ऑफ ऑयस्ट्रोजन भी कम हो जाता है। एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का वो ब्रेक डाउन होता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम सिक्रीशंस की जो सेल्स हैं, ब्लड की जो सेल्स हैं, अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये सब कुछ आता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में। इसके बाद आ जाते हैं फॉलिकुलर फेज पे, नेक्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस फेज यूजुअली इंक्लूड साइकिल डेज। इसमें कौन कौन से डेज आते हैं? 6 to 13 और 14 इन अ 28 डेज साइकिल। 6 to 13 डेज
इसमें आ जाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो स्टिमुलेट करता है अब ओवेरियन फॉलिकल को कि ऑइस्ट्रोजन को सिक्रीट कीजिए। ऑइस्ट्रोजन क्या करेगा, वो स्टिमुलेट कर देगा प्रोलिफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल। एंडोमेट्रियम अब मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, रैपिड, क्योंकि सेल मल्टीप्लिकेशन हुआ है वहाँ पर। ये अकम्पनी होता है बाय एन इंक्रीज इन यूटेराइन ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स से। ये देखिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है, इसकी अलग अलग फेजेस हैं। दिस इज यूट्राइन साइकिल। मेंसेस हुआ है 0 to 7 डेज में। यूट्राइन साइकिल मीन्स कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। 7 to 14 डेज तक प्रोलिफेरेटिव फेज रहा, 14 to 21-28 डेज तक ये सिक्रीटरी फेज रहा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जो 14th डे है, यहाँ ओव्यूलेशन हुआ है 14th डे पर। ठीक है, तो ओवेरियन हॉर्मोन्स का लेवल देख लीजिए। ईस्ट्रोजन स्टार्टिंग में बिल्कुल लो है मेंस्ट्रुअल वाले फेज में, इसके बाद ये प्रोलिफेरेटिव फेज तक धीरे 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 बढ़ा है, और ओव्यूलेशन वाले पीरियड में ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है अपने एस्ट्रोजन, और फिर ये नीचे आ रहा है सिक्रीटरी फेज में। ठीक है, इसी तरीके से ये ओवेरियन साइकिल है। ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये प्रोलिफेरेटिव फेज का है, ये ओव्यूलेशन हुआ, फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। गोनेडोट्रोफिन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो एलएच और एफएसएच हार्मोन का लेवल देख लीजिए। ओव्यूलेशन के टाइम पर दोनों का लेवल हाईएस्ट रहता है। नाउ कम टू ओव्यूलेटरी फेज। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन कर लेते हैं पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट द 14th डे। जब 14th डे होता है, मिडल ऑफ द साइकिल होती है, तब एलएच और एफएसएच पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं। ऑइस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, तेजी से एलएच सिक्रीशन होता है, उससे रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम होता है। इसके अलावा एलएच क्या करता है, एलएच का मेन फंक्शन है ओव्यूलेशन करवाना। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, इसमें ये एक तो 15 to 28 डेज तक रहता है ल्यूटियल फेज, एंड कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, यूट्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीटरी ग्लैंड बन जाती हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, एफएसएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को कि एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करिए। एलएच स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कीजिए। मेंस्ट्रुअल फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एलएच कॉजेस ओव्यूलेशन। एलएच की वजह से ही एलएच पीक लेवल पर पहुंचेगा, तब ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोलिफेरेटिव फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑइस्ट्रोजन। प्रोलिफेरेटिव फेज कब आता है, जब प्रोडक्शन ऑइस्ट्रोजन का इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सिक्रीटरी फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। स्पर्म का ओवम के साथ जो फ्यूजन का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्वाइटिस के दौरान क्या होगा, कॉपुलेशन जब होगा, तब सीमेन रिलीज किया जाएगा वेजाइना में। जो मोटाइल स्पर्म्स होंगे वो स्विम करेंगे तेजी के साथ, और जंक्शन ऑफ स्थमस और एम्पुला का जहाँ पर है, फेलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन जो होता है वहाँ पर पहुँच जाता है स्पर्म। ठीक है, ओवम ऑल्सो रीचेज देयर, ओवम भी वहाँ पहुँच जाएगा और फ्यूजन हो जाएगा गैमीट्स का। टेक्स प्लेस कहाँ पर, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर फ्यूजन होता है गैमीट्स का, मीन्स फर्टिलाइजेशन इसी जगह पर होता है। इन दिस एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, यहाँ पर जो एक्रोजोम होगा स्पर्म का, उसमें एक्रोजोमल रिएक्शन होगी। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर जो कवर कर रहा था उसको, हेड वाले रीजन को, वो है एक्रोजोम। ठीक है, उसमें एक्रोजोमल रिएक्शन होगी और फिर रिलीज होगा स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन रिलीज होगा। स्पर्म लाइसिन का क्या फंक्शन होता है, वो डिसॉल्व करता है एग एनवलप को। एग के ऊपर भी एनवलप होता है, ये मान लीजिए एग है, ये इसके ऊपर का एनवलप है, और ये स्पर्म आ रहा है। स्पर्म ने आके इस वाला जो एग एनवलप है उसको क्या किया, उसको डिसॉल्व कर दिया, एग एनवलप को डिसॉल्व कर दिया और अपना पाथ बनाया इस तक पहुंचने तक, ओवम तक पहुंचने का पाथ पेनिट्रेट करके स्पर्म पहुंच चुका है ओवम तक। दीज स्पर्म लाइसिन जो है उसमें लाइजिंग एंजाइम हियालुरोनिडेज प्रेजेंट होता है, जो डिसॉल्व करता है
एग के एनवेलप को हियालुरोनिक एसिड पॉलीमर इन द इंटरसेलुलर स्पेस में जाते हैं विच होल्ड द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर टुगेदर। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है उसमें जो डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा को, एंड एक्रोसिन एंजाइम होता है विच डिसॉल्व द जोना पेलुसिडा लेयर। ये सारी एग के ऊपर की लेयर्स हैं, देन इट डिसॉल्व द जोना पेलुसिडा। अब कॉर्टिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो इमीडिएटली जैसे ही एंट्री हुई स्पर्म की इनटू द एग, लेटर शोज अ कॉर्टिकल एंट्री ऑफ मोर स्पर्म। तब कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है ताकि कोई और स्पर्म एंटर ही ना कर सके, बस एक ही स्पर्म एक एग से फ्यूज होना चाहिए। इस रिएक्शन में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बीनीथ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रिलीज करते हैं केमिकल सब्सटेंस बिटवीन द ओप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसको। ये जो सब्सटेंस हैं वो रेज करते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन अबव द एग सरफेस। द एलिवेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है उसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो बढ़ गया है स्पेस बिटवीन ओप्लाज्म एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड जो केमिकल प्रेजेंट हैं उसमें, वो इफेक्टिवली क्या करेंगे, वो चेक करेंगे एंट्री ऑफ अदर स्पर्म की। कोई अदर स्पर्म तो एंटर नहीं कर रहा। अगर पॉलीस्पर्मी हो गई, दूसरा स्पर्म भी एंटर कर गया, that is more than one sperm enter the secondary oocyte, the resulting cell has too much genetic material हो जाएगा अगर उसमें, तो उससे डेवलप नॉर्मली एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाएगी। नॉर्मली नहीं आएगा यहाँ पर, एबनॉर्मलिटी आएगा। जोना पेलुसिडा देखिए, ये ओवम की मेम्ब्रेन्स हैं, ये जोना पेलुसिडा है। इसके अलावा इसके बाहर होता है, जोना पेलुसिडा के बाहर ये तो देखिए प्रीविटेलाइन स्पेस है। फिर इसके बाहर है सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, और ये स्पर्म आ गया है। ठीक, जब एक स्पर्म यहाँ तक पहुँचा है तो बाकी सारे स्पर्म दूर हट जाएंगे। हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करेगा टुगेदर और जाइगोट फॉर्म कर लेगा। जैसे ही जाइगोट मूव करेगा यूट्रस की साइड, तब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। क्लीवेज भी डिवीजन का एक पार्ट टाइप है। इससे फिर 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16 सेल्स का ब्लास्टोमेयस बनती जाएंगी। ब्लास्टोमेयस जिनमें 8 to 16 सेल्स होती हैं उसको हम मॉरुला बोलते हैं। मॉरुला डिवाइड होता है टू चेंज इनटू ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है। ब्लास्टोमेयर्स जो होती हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो अरेंज होती हैं इनटू एन आउटर लेयर जिसको बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट, और एक अंदर उनकी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है दैट अटैच जो होता है ट्रोफोब्लास्ट से, उसको इनर सेल मास बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। वो अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, यूट्रस के। उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन में आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट trophoblast attach with endometrium of uterus that leads to pregnancy. Now come to pregnancy and embryonic development. Finger-like projections on trophoblast after implantation. Implantation होने के बाद finger-like projections जो trophoblast पर present होती हैं उनको हम chorionic villi बोलते हैं। वो uterine wall के साथ functional unit बना लेती हैं, ठीक है, बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा अटैच रहती है फीटस से विद एन एम्बलिकल कॉर्ड दैट ट्रांसपोर्ट करती है। ये जो प्लेसेंटा है ये फीटस से अटैच रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड एंड ऑक्सीजन एम्ब्रियो को। हार्मोन है HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन। ये प्रोड्यूस होते हैं वुमेन में ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किससे प्रोड्यूस होते हैं? प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास है दैट इज जो एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आउटर लेयर को एक्टोडम बोलेंगे, इनर लेयर को एंडोडम बोलेंगे। जो मीजोडम है वो फिर अपीयर होती है बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम। ये तीनों लेयर से क्या करते हैं, ये तीनों लेयर एडल्ट सभी टिश्यूज़ को बनाते हैं, सभी ऑर्गन्स को बनाते हैं, एडल्ट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जो इनर सेल मास है उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको स्टेम सेल्स बोला जाता है। उन स्टेम सेल्स के अंदर ये पोटेंसी होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ह्यूमंस में बनने हैं वो सबको बना सकें। इन ह्यूमंस आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। हार्ट बनता है 1 month ऑफ प्रेगनेंसी के बाद। बाय द एंड ऑफ 2 month के बाद लिम्स बनते हैं और डिजिट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लिम्स मीन्स हमारे लेग एंड हैंड।
बाय द एंड ऑफ 12 मंथ मेजर ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं। जब फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस ऑब्जर्व किया जाता है वो कब होता है, वो होता है 5th मंथ में। 24 वीक्स ऑफ बॉडी जब हो जाती है तो वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है कंप्लीट बॉडी, और जो आई लिड्स हैं, आई लैशेस हैं, वो बन जाते हैं। अब जब 9 मंथ का फीटस हो चुका है तब वो फुली डेवलप हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, पार्टुरेशन होगा, लैक्टेशन पीरियड आएगा। पार्टुरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जब फुल्ली डेवलप्ड हो गया है फीटस आफ्टर 9 मंथ तब उसकी डिलीवरी होती है, दैट इज कॉल्ड पार्टुरेशन। सिग्नल्स फॉर पार्टुरेशन ओरिजिनेट होते हैं फुली डेवलप्ड फीटस से। जब फीटस फुली डेवलप कर चुका है तब पार्टुरेशन के सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं। इंड्यूस करता है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा। ये ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी से। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही क्या होगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। फिर मैमरी ग्लैंड जो होती है फीमेल की वो प्रोड्यूस करने लगती है मिल्क। जब प्रेगनेंसी का एंड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, उस मिल्क को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। दैट मिल्क इज वेरी नेसेसरी फॉर फीटस। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।